नहीं आप सारे स्कूल नहीं करवा सकते। लड़कियों का कॉलेज हम नहीं बनवा सकते, ग्राम पंचायत नहीं बनवा सकते, वो जिला पार्षद बनाएगा। तो यार गलियां पड़ी है कि नहीं पड़ी है? कितनी पड़ी है? कम से कम 10 करोड़ का काम है। दिन दे कल मैं शुरू कर दूंगा। आप तो सारी चीज अगर इधर लगा रहे, फिर मैं ले नहीं रहा हूँ। मेरी गलियां तो ले जाऊंगा। ठीक है जी, गली करानी है तो गली कर रहे हैं। ठीक है, आप ये मैं क्यों नहीं होएगा? होएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपने लिख के दिया है ये काम है, तो आप उनको जो आप कर सकते हो वो कीजिए। अगर पैसे कम पड़ते हैं तो विधायक साहब बैठे हैं, मैं कहूँ 10 करोड़ क्या 50 करोड़ कम हो, आप लोगों ने हमें इस जगह बिठा दिया है कि हम 100 करोड़ भी ला सकते हैं। ये पाई गांव जो हरियाणा में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, तो यहाँ 100 करोड़ भी आते क्या दिक्कत है? तो हम लेके आएंगे उसको। सीएम साहब नायब सैनिक तैयार बैठे हैं पैसे देने के लिए, 100 करोड़ का बजट देने के तैयार बैठे। बस मेरा काम कर दियो, चढ़ा भी काम में गड़बड़ लगा। अरे काम में दिखा भी हो, सही को नहीं हो रहा। बस काम रखवाएगा, मैंने फोन कर दिया, अगला काम मेरा। गांव की समस्याएं लिखी है, कुछ रह भी जाएंगी तो भी विधायक जी कह रहे हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अपने मेन समस्याएं है जो एक तो लड़कियों का कॉलेज के लिए दे रहे हैं पंचायत की तरफ से, एक है अपने खेल स्टेडियम को चालू किया जाए, वो काफी दिनों से सालों से बंद है। विधायक जी ने खुद भी आते ही कहा था भाई ये जरूर चालू कराएंगे अपन। एक है जी पंचायत भवन से लेकर स्कूल के मोड़ तक बड़ा नाला, और स्कूल से लेकर सोंगल रोड तक दोनों तरफ नाला बन जाए। पंचायत घर में आधार कार्ड बंद कर चुके हैं, जिससे पब्लिक परेशान हो चुकी है। उसके लिए हम अपील करते हैं भाई जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, ताकि लोगों की समस्या यही सोल्व हो जाए, पुंडरी ना जाना पड़े किसी को। लाइब्रेरी में एक ऊपर मंजिल बनाई जाए, जिसके लिए लड़कियों का अलग हो जाएगा, लड़कों का अलग हो जाएगा, बैठने का प्रबंध हो जाएगा। इसके लिए लाइब्रेरी के लिए एक ऊपर बिल्डिंग बना दी जाए, उनके लिए हम मांग करते हैं, और वो भी डिजिटल हो जाए। वो धन्यवाद करेंगे विधायक जियों का। एक पाई में वेलकम गेट हो जाए, स्वागत गेट हो जाए, सभी गांव में बना हुआ है, हमारे गांव में नहीं बना हुआ। और लोहे की पाइप वाला तो हम बनवा लेंगे, उसका बजट थोड़ा ज्यादा जी। विधायक जी तो मांग कर रहे हैं भाई वेलकम गेट दे दे बढ़िया सा जो। और पंचायत भवन के साथ ये जगह पड़ी है, इसमें पार्क की सुविधा दी जाए। बिशनपुरी मंदिर के पीछे जो नाला है उसको पक्का करवाया जाए। ये तो है हमारी मेन मांगे जो है जी। एक है सूबे वाले जोड़ की 4 दीवारी निकाल कर जोड़ बनाया जाए। SC एंड BC चौपाल और शमशान घाट के पैसे आने थे, एस्टीमेट जा चुके हैं, सारी चीजें हैं, ये इलेक्शन से पहले आने थे, इनका एस्टीमेट बन चुका है। एक PHC पाई का अपना हॉस्पिटल है जो उसको CHC अपग्रेड किया जाए। भाई हमारे गांव में बाहर जाना पड़ा, कोड़ा मारा तो बढ़िया बन रहा है, उरा ना कोई सुविधा, ना कोई डॉक्टर की, ना किसी उसका। एक है किसानों की तरफ से आई थी भाई, एक चौक पे वहाँ किसान भवन बनाया जाए। एक नाई चौपाल बनाई जाए। अपना बंगला का हालत खराब है, उसे दोबारा बनाया जाए। बिरबल पट्टी का दरवाजा खत्म हो चुका है, उसको कंडम हो चुका है, उसको दोबारा बनाया जाए। सभी खेतों के रास्ते, डेरे रास्ते कच्चे व गांव की सभी कच्ची गलियां व नालियां बनाई जाए। गांव के चारों तरफ रिंग बांध को पक्का व चौड़ा किया जाए। बाकी विधायक जी से विनती है भाई, ये कोई जरूरी नहीं है भाई सारी मांगे अभी वो है। 3 साल पड़े जी मार पे भी, आप पे 5 साल पड़े हैं, वे कर दियो जो सी आप इनमें तक कर्ज को जल्दी से जल्दी वह जरूर कर दियो जी। धन्यवाद। जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, युवा साथी हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो मुझे वोट दी, सपोर्ट दी। उसके साथ ही जिसने नहीं दी और जिसने दी, मैं सबका हूं और सारे मेरे हैं। कोई भी दिल में ये मलाल मत रखना कि भाई मैंने सतपाल जांबा को वोट नहीं दी, मैं काम क्या बोलूंगा। मैं कहता हूं सबसे पहले वही सामने आए, और जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी काम हैं, आप मेरे पास आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि शायद मैं आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं हुआ, अगले 5 साल में मैं आप लोगों का दिल जीतूंगा और इसी गांव से नंबर 1 पे आऊंगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करके जाऊंगा। मैं दिन रात 24 घंटे मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं। मेरे दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए हैं।
ये मत समझना, ये बात मैं कह रहा हूं कि भाई हमने सतपाल जांबा को वोट नहीं दी यार, वे काम क्या करवाए, नहीं। आप लोगों ने सबसे ज्यादा उधर आना है, और जो हमने ये जो एक विचारधारा बना रखी है कि भाई ये बेल्ट है, वो बेल्ट है, ये जाट है, ये रोड है, मैं कहता हूं मैंने उसको खत्म करने का वादा किया है, मैंने कसम खा रखी है, मैंने उसको खत्म करना है। क्योंकि जात पात हमने बनाई है, इंसानों ने, भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, जात पात हमने बनाई है, और हम इसमें उलझ के रह गए हैं। हमने इन चीजों को बहुत पीछे छोड़ना है। सबसे पहले देखना है कि हम इंसान हैं, हमने सबने मिलके आगे बढ़ना है। और बहुत बड़ा गांव है, इसकी समस्या एक सारा अलका एक तरफ, पाई का गांव एक तरफ। मैं वादा करता हूं मैं सबसे ज्यादा ध्यान पाई पे दूंगा, पाई की जितनी समस्याएं हैं उनको खत्म करूंगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, अब मुझे अब वोट वाला साथ नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल आप लोगों का साथ चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में सफाई अभियान करने दोबारा फिर आऊंगा, लेकिन अब की बार आप लोगों ने जोश दिखाना है। अब की बार आप लोगों ने, युवा साथियों ने, सबने मिलके, क्योंकि पाई के लोग पाई में ही रहना है, ये हमारा गांव है, यहां हमने रहना, कोई बाहर का नहीं आएगा। जो गंदगी ये गांव में फैली हुई है, इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम सब लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे हैं, हमने उनको सपोर्ट करना है। जो गांव में जो नशा, मैंने सुना है कि इस गांव में कुछ लोग नशा भी बेचते हैं, आप मुझे इनपुट दीजिए, मुझे उनका नाम बताइए, मैं वादा करता हूं मैं उनको खत्म करेंगे, रगड़ेंगे दर के, नशा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे बुलाइए, मैं आपके पास नहीं, मुझे बुलाइए भाई, हमारे पास आ, आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका सेवक हूं। मुझे सेवक की तरह ट्रीट कीजिए, और अपना जितने भी काम है, साझे काम है, कोई अपने पर्सनल काम लेके मत आइए, साझे काम लेके आइए, गांव के काम लेके आइए, ऐसा काम जिसमें सबका भला हो वो काम लेके आइए। मैं सबसे पहले पहली कलम से वो काम करने शुरू करूंगा, ताकि आप लोग समझें कि हाँ भाई काम हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमारी जो कबड्डी एकेडमी है उस पर करोड़ रुपए लग चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन वो जर्जर हो रही है। मैं साथ में अधिकारी भी लेके आया हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले काम, अब सरपंच का क्या काम है, हमारे नरेश जी का क्या काम है, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार मेरे पास ऑफिस में जरूर आए। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी हैं, मैं उनका आमने सामने इनको बिठाऊंगा। जितनी भी समस्याएं हैं, किसी एक महकमे की नहीं है, इसमें कम से कम 6-7 महकमे आते हैं। मैं सरपंच साहब को बिठाऊंगा आमने सामने, उनसे बात करेगा और उनको अपनी समस्या बताऊंगा। सरपंच साहब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हमने सारी समस्याओं को खत्म करना है, क्योंकि समस्याओं के लिए तो मैं आया हूं। भगवान ने विधायक तो मेरे को पहले ही बना रखा है, बहुत कुछ दे रखा। अगर मैं आया हूं तो सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं। मैं भी समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं भी आप लोगों का दिल जीतना चाहता हूं, और दिल कब जीतूंगा, जब आप लोगों के लिए काम करूंगा। और मैंने कहा था सरपंच साहब हमने इकट्ठे होकर डिनर भी किया है। मैंने बोला सरपंच साहब, दिल में कोई मलाल नहीं रखना, बिल्कुल जरा सा दिल में ये मत रखना कि भाई मैं इनके साथ था, आप मेरे साथ थे और रहोगे, हम सब साथ हैं। वो एक राजनीति खत्म हो चुकी है, जिस दिन हार जीत वो उसी दिन खत्म हो चुका है, इलेक्शन खत्म। अब हमने सब ने मिलके आगे बढ़ना है। मैं पाई के लोगों से इंतजार करूंगा कि युवाओं का साथ दें, युवाओं को आगे लेके आए, खेलों में आगे लेके आए। मुझे इतना पता है कि पाई आने वाला टाइम कबड्डी के सबसे बड़े प्लेयर दुनिया में अगर जाने जाएंगे तो पाई से जाने जाएंगे। हमने अपनी एकेडमी को ऐसा बनाना है, और दुनिया जो बाहर के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे और कबड्डी को सीखेंगे। हमने ऐसा अपने पाई को बनाना है, पाई को चमकाना है। चमकाने में मेरा साथ दोगे? बस मुझे आपके लिए। और समस्याएं हैं, मेरे भाई हैं, लाभ सिंह सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो बताएंगे, और कंसर्न डिपार्टमेंट से अभी बात करेंगे, और जितने भी हो सके समस्याओं को आज ही यहीं खत्म करेंगे। जो रह गई है, सरपंच साहब आप आइए, पुंडरी ऑफिस में आइए, बैठ के मैं आपके सामने कहूंगा सबसे अपनी समस्याएं। मैंने अधिकारियों को एक बात बोली है, भाई मैं किसी की बदली नहीं करूंगा। अगर आपके दिमाग में कीड़ा है कि भाई मैं रिश्वत लूंगा, तो मैं छोड़ दूंगा नहीं। अगर भाई प्यार से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, क्वालिटी का काम करेगा, मैं अधिकारियों के साथ भी उतना हूं जितना मैं आप लोगों के साथ हूं। मुझे सिर्फ क्वालिटी चाहिए भाई।
जो अधिकारी सोचता है कि भाई मैं तो रिश्वत के बिना नहीं रह सकता, मैं तो लेनी है, मैं क्या छोड़ के चला जाए भाई पुंडरी को, उसकी पुंडरी में कोई जगह नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि गंदगी निकालना, पहले भी निकालनी है और गंदगी निकालना, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो महकमे में हो, कहीं भी हो, मैंने गंदगी साफ करनी है और मैंने साफ सुथरा हल्का बनाना है। ये मेरा आप लोगों से वादा करके वोट मांगी है। धन्यवाद। पंचायत के पास अधिकार है, ग्राम पंचायत बना सकती है, तो इस पे काम शुरू करवाइए। काम तो जी सारे नहीं, आप सारे शुरू नहीं करवा सकते। लड़कियों का कॉलेज हम नहीं बनवा सकते, ग्राम पंचायत नहीं बनवा सकते, वो जिला पार्षद बनाएगा। ये मेरी बात सुनो ना, हिसाब विधायक साहब बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ सारे कर दोगे। नहीं, एक मिनट, मैं ये कर रहा हूँ सरपंच साहब, मैं ये कह रहा हूँ अगर पैसा कम पड़ता है, विधायक साहब खड़े हैं, आप एक मिनट लो भाई, अब गलियां पड़ी है कि नहीं पड़ी है? कितनी पड़ी है? कम से कम 10 करोड़ का काम है, दिन दे कल मैं शुरू कर दूंगा। आप तो सारी चीज अगर इधर लगा रहे, फिर मैं ले नहीं रहा हूँ, मेरी गलियां तो ले जाऊंगा। ठीक है जी, गली करानी है तो गली कर रहे हैं। ठीक है, आप ये मैं छोड़ दो। क्यों नहीं होएगा? मैं ये कह रहा हूँ आपने लिख के दिया है ये काम है, तो आप उनको जो आप कर सकते हो वो कीजिए। अगर पैसे कम पड़ते हैं तो विधायक साहब बैठे हैं, मैं कहूँ 10 करोड़ क्या 50 करोड़ कम हो, आप लोगों ने हमें इस जगह बिठा दिया है कि हम 100 करोड़ भी ला सकते हैं। ये पाई गांव जो हरियाणा में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, तो यहाँ 100 करोड़ भी आते क्या दिक्कत है? तो हम लेके आएंगे उसको। सीएम साहब नायब सैनिक तैयार बैठे हैं पैसे देने के लिए, 100 करोड़ का बजट देने के तैयार बैठे हैं। एक मिनट, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने मुख्यमंत्री बन चुके हैं सैनी साहब, वो मंडी में 11 लाख रुपए कह के गए थे, 1 रुपया नहीं आया भाई। जे ये बातों पाओगे तो नोट करो ठीक है नहीं? हाँ, हम लेके आएंगे ये चीज करो। अगर कोई भी एमपी एमएलए बोल के जाता है तो उसका प्रोसेस है, आपको वहां से जाके पास करवाने पड़ते हैं। आप गए कुरुक्षेत्र कितनी बार गए? उस टाइम में आचार संहिता लगी थी, ये कम से कम 1.5 साल हो गया लोकसभा में। फिर आपने उसके बाद आपने लिख के दिया किसी को लॉक कर दो। कहाँ उस लेटर की कॉपी दो। ये वो पैसे तो आपके सुनने पर गए, वो आएंगे तो आएंगे आपके, वो उसको नो सुनते हैं। हाँ, वो लेटर मेरे को दो, उस लेटर की कॉपी दो, वो पैसे तो आपके हैं। और सरपंच साहब को भी साथ में बोलूंगा कि आपने कम से कम गांव बना है, कम से कम 4 दिन मेरे पास वहां पर आए। मैं जितने भी महकमे डिपार्टमेंट है जो पेंडिंग काम है, मैं आमने सामने बिठाऊंगा सरपंच साहब के। अगर कोई फंड की कमी आई तो फंड ट्रांसफर कराऊंगा, अगर काम होंगे तो काम कराऊंगा। ठीक है, और आप लोगों ने काम करना है, बस मेरा काम कर दियो। चढ़ा भी काम में गड़बड़ लगा, अरे काम में दिखा भी सही को नहीं हो रहा, बस काम रखवाएगा, मैंने फोन कर दिया, अगला काम मेरा। धन्यवाद जी।